अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट के अंदर नजर आ रही दरार की, जिसके बाद कहा जा रहा है भले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन इसे चलाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब तालिबान के अंदर सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। तालिबान के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और फिलहाल तालिबान कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के नाराज होने की खबर पुख्ता हो गई है, क्योंकि कतर के उप प्रधानमंत्री के साथ बैठक में वो नजर नहीं आया। हालांकि तालिबान ने बरादर की मीटिंग में गैर मौजूदगी पर सफाई दी है, लेकिन बरादर और हक्कानी गुट के बीच संघर्ष तालिबान की मुश्किल बढ़ाने वाला है। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाकर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली। ताकत के हिसाब से तालिबान के आतंकवादियों को सत्ता में भागीदारी भी मिल गई। अब तालिबान की आतंकी कैबिनेट उन देशों से चर्चा कर रही है जिनसे उन्हें मदद की उम्मीद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह खूंखार आतंकवादी अब सफेद पोश होकर दुनिया के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड और इनामी आतंकी देश के निर्माण की बात कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में तालिबान के कुछ ऐसे चेहरों की गैर मौजूदगी सवाल खड़ा कर रही है जिन्हें तालिबान राज आने के बाद सबसे ताकतवर कुर्सी का हकदार माना जा रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे तो अफगानी नेताओं और तालिबानी सरकार के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन तालिबान की ओर से जारी बयान में कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक में भाग लेने वाले नेताओं में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम नहीं था। तस्वीरों में भी मुल्ला बरादर कहीं नजर नहीं आया और इसके बाद सवाल खड़े होने लगे, क्या इस गैर मौजूदगी की वजह तालिबान कैबिनेट गठन के बाद पैदा हुई दरार है? तालिबान सरकार के ऐलान हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन उनमें दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के काबुल दौरे के बीच तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री बरादर और उसके साथ ही उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद के गायब होने की खबरों से अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपना कद घटने और हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ने से कई तालिबान के नेता नाराज चल रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि तालिबान में सत्ता संघर्ष की ये शुरुआत है। तो क्या तालिबान में सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे? और अब उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने तालिबान के उन चेहरों से अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया है जिन्होंने तालिबान कैबिनेट में मुल्ला बरादर का हक मारा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार तालिबान में आई इस दरार की वजह क्या है और क्यों अब ये दरार बड़ी दिखाई देने लगी है। तालिबान कैबिनेट के ऐलान के बाद से मुल्ला बरादर को नहीं देखा गया। कैबिनेट के ऐलान से पहले बरादर और हक्कानी गुट में संघर्ष की खबर भी आई थी। इस संघर्ष में मुल्ला बरादर के घायल होने की खबर भी आई थी। कतर के नेताओं के साथ मीटिंग में भी सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूद था। अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला खुन भी इस मीटिंग में मौजूद था। तालिबान कैबिनेट के दूसरे उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनीफी ने कतर के नेताओं की अगवानी की थी। इसके अलावा तालिबान कैबिनेट के सभी अहम मंत्री इस बैठक में शामिल थे। ऐसे में मुल्ला बरादर की मीटिंग से दूरी ने तालिबान में दरार के कयासों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कतर के जो लीडरशिप डेलीगेशन आती है और काबुल में वो मुल्ला बरादर से नहीं मिलती, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है और मुल्ला बरादर का इम्पोर्टेंस कम हो गई है ये इंडिकेट करता है। एटलीस्ट बाकी और अफवाहें भी हैं बट एटलीस्ट ये तो ये इंडिकेट करता है कि
इनका कद कम हो रखा है फिलहाल के डिस्पेंसेशन में आज की तारीख। मुल्ला बरादर से कतर के नेताओं की मुलाकात न होना इसलिए भी चर्चा का विषय था क्योंकि कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने काबुल में तालिबानी नेताओं के साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। लेकिन दोहा में जिस तालिबानी नेता मुल्ला बरादर ने बातचीत में बड़ी भूमिका निभाई थी वो पूरी पिक्चर से गायब रहा। ऐसा नहीं कि तालिबान में दरार की चर्चा सिर्फ विदेशी मीडिया में हो रही है, तालिबान के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है और यही वजह है कि तालिबान सरकार के गठन के बाद पहली बार किसी विदेशी नेता के दौरे पर सबसे अनुभवी माने जाने वाले मुल्ला बरादर की गैर मौजूदगी के बाद पूछे जा रहे सवालों का जवाब खुद तालिबान की तरफ से दिया गया। बैठक में मुल्ला बरादर की गैर मौजूदगी पर उठे सवालों का जवाब देते हुए तालिबान ने कहा, मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद है। बरादर तालिबान प्रमुख के साथ अहम चर्चा करने गया है। तालिबान के प्रमुख हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के साथ चर्चा की वजह से बरादर इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन तालिबान की सफाई से भी तालिबान में दरार की चर्चाओं को विराम नहीं मिला क्योंकि इतनी बड़ी बैठक से तालिबान के दोहा पॉलिटिकल ऑफिस का एक और बड़ा नेता और तालिबान कैबिनेट में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास भी गायब रहा। मुल्ला बरादर के अलावा दोहा में भारत से बातचीत करने वाले तालिबान सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान सरकार में अपना कद घटाए जाने से नाराज चल रहे हैं। कतर के साथ हुई बैठक में उप विदेश मंत्री की गैर मौजूदगी से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तालिबान सरकार में अब दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। दोहा में भारत के साथ बातचीत करने वाले और भारत में ट्रेनिंग पाए तालिबान के इस नेता को भी बरादर कैंप का माना जाता है। ऐसे में एक साथ दो असंतुष्ट नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस दरार के सवाल को और गहरा कर दिया। इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ब्लडी होगा एक तरह से, क्योंकि देखिए एक तो इन सब के अपने कुछ ना कुछ लॉयल फॉलोअर्स हैं, काफी सारे मुल्ला बरादर के भी हैं। उसके अलावा अमेरिका इतने आर्म्स और वेपन्स छोड़ गया अफगानिस्तान के अंदर कि अब हर ग्रुप के पास काफी सारे असॉल्ट राइफल्स या हमवीज या जो भी आप कहिए टेक्नोलॉजी वेपन्स इत्यादि हैं। तो अगर इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं किन्हीं ग्रुप्स की तो वो काफी वायलेंट लड़ाई होंगी और लंबे अरसे तक वो लड़ाई कर सकेंगे क्योंकि सबके पास अच्छे खासे असले हैं इस समय। तालिबान की ओर से भी उप विदेश मंत्री की गैर मौजूदगी पर कोई सफाई नहीं दी गई है। ऐसे में क्या हक्कानी गुट की बढ़ी ताकत और तालिबान की सरकार में अपनी उपेक्षा मुल्ला बरादर को नाराज कर गई है और इसका तालिबान की नई कैबिनेट पर कितना असर पड़ेगा, अब इस पर चर्चा की जा रही है। मनीष शुक्ला के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। तालिबान दावा कर रहा है अब अफगानिस्तान पर उसका पूरी तरह से कब्जा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर घायल है कि पूरी तरह से स्वस्थ है, जिंदा है कि मर गया है। देश के अंदर इसे लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हक्कानी गुट के साथ संघर्ष में घायल होने की खबरों के बीच तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो माफ कीजिएगा जारी किया है जिसमें वो खुद को स्वस्थ बता रहा है, लेकिन इस ऑडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। महिलाएं घरों और नकाब में कैद हो रही हैं। पलायन और गरीबी मुल्क का नसीब बनती जा रही है और इन सब के बीच तालिबान के अंदर सत्ता संघर्ष की खबरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तालिबान के अंदर भी तख्ता पलट हो सकता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं तालिबान राज में अस्थिरता का आलम क्या है। अफगानिस्तान में बड़े बड़े पदों पर मौजूद नेताओं को भी अपने जिंदा होने के सबूत देने पड़ते हैं और इसके बावजूद भी सवाल बरकरार रहता है। ताज़ा मामला अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री और तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुल्ला बरादर से जुड़ा है, जिसकी मौत की खबर इस वक्त चर्चा में चल रही है।
ऐसा सिर्फ तालिबान के ही राज में हो सकता है कि जिसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था उसे ऑडियो जारी करके अपने जिंदा होने की गवाही देनी पड़ रही है। अफगानिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दौरे के बीच उप प्रधानमंत्री बरादर ने ऑडियो जारी कर अपने जिंदा होने की बात कही है। देखा जाए तो हक्कानी गुट से झड़पों की खबर आने के बाद से मुल्ला बरादर अब तक सामने दिखाई नहीं दिए हैं। मुल्ला बरादर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तालिबान कैबिनेट के गठन से असंतुष्ट और नाराज है, पहले उसी मुल्ला बरादर के हक्कानी गुट से संघर्ष में घायल होने की खबर फैली थी और कतर के नेताओं के साथ मीटिंग में गैर मौजूदगी ने इस खबर को और गर्म कर दिया कि हक्कानी गुट ने सत्ता संघर्ष में मुल्ला बरादर को खत्म कर दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान की तरफ से सफाई दी गई है। इसके लिए तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। तालिबान ने मुल्ला बरादर की मौत का खंडन किया है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ये ऑडियो मैसेज जारी किया। मुल्ला बरादर ने ऑडियो मैसेज में खुद को स्वस्थ और जीवित बताया है। बरादर ने कहा उसके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और मीडिया में उसकी मौत की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। तो तालिबान की तरफ से मुल्ला बरादर की मौत की खबर को गलत बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आज के दौर में जब लोगों से संपर्क करने के इतने साधन हैं, तो मुल्ला बरादर लोगों के सामने आने के बजाय ऑडियो मैसेज क्यों जारी कर रहा है? मुल्ला बरादर ने कहा मैं ठीक हूँ, मैं दौरे पर हूँ और ये अफवाहें गलत है। अब क्या अफवाह गलत है कि गन फाइट हुई थी कि नहीं हुई थी? अफवाह ये गलत है कि इसको इंजरी नहीं हुई है, ये हो सकता है, पर क्या गन फाइट हुई थी उसका भी कोई पुष्टि नहीं है। मुल्ला बरादर के ऑडियो मैसेज के बाद भी अगर लोग उसके ठीक होने और तालिबान में सत्ता संघर्ष न होने की खबरों पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसकी एक नहीं कई वजह हैं। पहली वजह है, जिस हक्कानी गुट से मुल्ला बरादर के संघर्ष की खबरें आई थीं, उसकी तालिबान कैबिनेट में ताकत। तालिबान कैबिनेट में हक्कानी गुट के 4 मंत्री हैं, जिनका तालिबान के हर फैसले में असर भी दिखाई दे रहा है। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क के दबदबे का आलम यह है कि अब तक तालिबान सरकार ने जो भी बड़े फैसले लिए हैं उसमें हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी सबसे आगे दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी जब अफगानिस्तान में विस्थापित हो रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन करने पहुँचे तो उनकी अगवानी करने के लिए हक्कानी नेटवर्क के आतंकी और यूएन के लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी पहुँचा। अब इस तस्वीर को देखिए। तालिबान की कैबिनेट में गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलील हक्कानी, जो तालिबान की सरकार में शरणार्थी मामलों का मंत्री भी है, वो किस तरह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी का अफगानिस्तान पहुंचने पर स्वागत कर रहा है। अफगानिस्तान में विस्थापितों की जरूरतों का जायजा लेने के लिए पहुंचे यूएन के अधिकारियों के साथ खलील हक्कानी चर्चा भी कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि यही खलील हक्कानी यूएस और यूएन की लिस्ट में घोषित आतंकी है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में आने वाले यूएन के अधिकारियों को उसके साथ मीटिंग करनी पड़ रही है। इसके अलावा कतर के नेताओं के साथ मीटिंग में भी सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ साथ कानून मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी भी मौजूद था, जबकि मुल्ला बरादर इस मीटिंग से गायब था। ये तमाम ऐसी वजहें हैं जो मुल्ला बरादर के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। और इस नाराजगी के असर को समझने के लिए पहले आपको तालिबान के अंदर मुल्ला बरादर के कद को भी समझना होगा। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी था और फिलहाल तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखता है। तालिबान के ज्यादातर गुटों में मुल्ला बरादर की मजबूत पकड़ है। मुल्ला बरादर 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा और 2018 में तालिबान से बातचीत के लिए अमेरिका ने ही उसे रिहा करवाया था। अब तक मुल्ला बरादर ने दूसरे देशों से तालिबान की बातचीत में बेहद अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में मुल्ला बरादर अगर तालिबान के अंदर हक्कानी गुट के बढ़ते प्रभाव और खुद को हाशिए पर डाले जाने से नाराज होता है तो तालिबान के अंदर संघर्ष और बढ़ सकता है। एक तरफ मुल्ला बरादर का गुट है, दूसरा गुट हक्कानी नेटवर्क का है, तीसरा गुट मुल्ला याकूब का है
और ये जो गुट हैं ये आपस में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से और तालिबान की बनने वाली सरकार में अधिक से अधिक अपनी शक्ति को अर्जित करने की लालसा से ये आपस में टकरा रहे हैं और इनके बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। फिलहाल चर्चा इस बात पर चल रही है क्या बरादर खुद को हाशिए पर डाले जाने से खफा है, और इससे बड़ा सवाल यह है बरादर पूरी तरह से स्वस्थ है तो कब सामने आएगा। मनीष शुक्ला के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.